और बेहोश पड़ा है। एक दिन की कथा हो गई, शाम को इसकी थोड़ी सी आंखें खुली, लेकिन जिंदगी भर इसने वेश्यागमन किया है, इसके शरीर की ताकत समाप्त हो गई, जिंदगी भर इसने चोरी की है, इसका तेज नष्ट हो गया, जीवन का अंतिम पड़ाव था, मंदिर में बेहोश पड़ा हुआ है। एक दिन की कथा पूरी हो गई, इसकी हिम्मत नहीं उठने की। दूसरे दिन की कथा प्रारंभ हुई, ये पड़ा पड़ा सोच रहा है कहां चोरी करूंगा, कब ठीक हो पाऊंगा, शराब कैसे बेचूंगा। इसके कानों में भगवान की कथा जारी है। अब इसका मन कथा में नहीं है, इसका मन तो वही है कि चोरी कब करूंगा, मदिरा कैसे बेचूंगा, वेश्यागमन कब करूंगा, मैं उठने की ताकत कब आएगी। दूसरे दिन की कथा इसके कानों में गई। ऐसा करते करते मैं आपको निवेदन करूं, पूरे श्रावण भर ये देवराज नाम का पतित ब्राह्मण भगवान शंकर जी के मंदिर में पड़ा रहा, और 1 महीने तक किसने पूरी कथा को मन लगा के नहीं, कोई श्रद्धा से नहीं, कोई भक्ति से नहीं, कोई भाव से नहीं, बस पड़ा हुआ है। तो इसके कानों में 1 माह तक भगवान शिव जी की पावन कथा गई। जो लोग जल चढ़ाने आते थे ना भगवान शंकर जी पर, तो इसको पड़ा हुआ देखते थे मंदिर में, कोई बीमार व्यक्ति है, कोई रोगी है, तो शंकर जी पर जल चढ़ाने लाते थे। तो भगवान शंकर जी का जल जो चरणामृत होता था, वो भगवान शंकर जी का चरणामृत उसको पिला देते थे, ये ठीक हो जाए। तो 1 महीने तक श्रावण में उसके कानों में भगवान शंकर जी की कथा भी गई, और जो दर्शनार्थी आते थे भगवान शंकर जी का अभिषेक करने के लिए, तो शंकर जी का अभिषेक करने के बाद में जो जल होता था उसको पिला देते थे। 1 महीने के बाद में जैसे वो कथा पूरी हुई, कथा सुनाने वाले अपने आश्रम को चले गए, कथा को सुनने वाले अपने अपने घरों को चले गए। जैसे ही श्रावण के महीने में 1 माह के उस शिव महापुराण का विश्राम हुआ, शिव महापुराण में लिखा है कि देवराज के शरीर के अंदर से प्राण निकल गए, इसके प्राण निकले। अब जिंदगी में कोई अच्छा काम नहीं किया, जिंदगी में कोई धर्म नहीं किया, जिंदगी में कोई पुण्य नहीं किया, जैसे इसके शरीर में से प्राण निकले, यमराज के दूत आ गए, और यमराज के दूतों ने इसके सूक्ष्म रूप को पकड़ा और पीटते हुए, मारते हुए, डंडों से पीटते हुए, घूसों से मारते हुए इसको लेकर के यमपुरी के दरवाजे पर पहुंचे। और यमपुरी के दरवाजे पर जब यमराज के दूत इस पापी देवराज के सूक्ष्म रूप को दंड दे रहे थे, उसको मार रहे थे, ये चिल्ला रहा था, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। यमराज के दूत बोले, पापी, तूने धरती माता पर रह करके इतने पाप किए हैं, इतने अपराध किए हैं, तुझे कोई नहीं बचाएगा। बड़े बड़े डंडों से उसको मारा जा रहा है, डंडों से उसको पीटा जा रहा है, ये बुरे कर्मों का फल है। अब ये चिल्ला रहा है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। भगवान शंकर जी ध्यान में बैठे थे, ध्यान मुद्रा में लीन थे। जब देवराज ने यमराज के दरवाजे से पुकारा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, तो शिव महिमा में ऐसा लिखा है कि भगवान शंकर जी की समाधि टूट गई। तो भगवान शंकर जी अपने नंदी से बोले, नंदी, कोई मेरा भक्त यमराज के दरवाजे पर पुकार रहा है, मुझे बचाओ, जल्दी जाओ। भगवान शंकर जी की समाधि टूटी, क्यों? इसने कोई पुण्य नहीं किया, इसने केवल एक पुण्य गलती से कर लिया है कि 1 माह तक प्रयागराज में रहा, श्रावण का महीना था, शिवालय में पड़ा रहा, जो माताएं जल चढ़ाने जाती थी वो भगवान शंकर जी का चरण में पिला देती थी, और 1 महीने तक इसके कानों में भगवान शंकर जी की कथा पढ़ती रही। बस यही पुण्य रहा, बाकी इसने जानबूझ करके न कोई पुण्य किया, न कोई धर्म किया, न कोई दान किया। इसने जीवन पर्यंत केवल पाप किया, अपराध किया, केवल अत्याचार किया। लेकिन जब यमराज के दूत इसको डांट रहे थे, फटकार लगा रहे थे, पीट रहे थे, मुझे बचाओ, तो भगवान शंकर जी की समाधि खुल गई कि शिव कथा की महिमा है मेरे प्यारे। तुम भगवान शंकर जी की कथा को सुन तो लेना। जीवन में संकट आएगा, विपत्ति आएगी, परेशानी आएगी, तो आपको परेशानी से मुक्ति प्रदान करने के लिए महादेव खुद आएंगे। भगवान शंकर बोल, जल्दी जाओ,
कोई मेरा भक्त यमराज के दरवाजे पर मुक्ति के लिए बचने के लिए पुकार रहा है। भगवान शंकर जी के दूत गण नंदी भृंगी श्रृंगी ये जैसे पहुंचे यमराज के दूतों को फटकार लगाई, क्या कर रहे हो, क्यों मार रहे हो? तो यमराज के दूतों ने जब नंदी भृंगी श्रृंगी को देखा तो यमराज के दूतों ने पहले तो हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, हे नंदीश्वर हम वंदन करते हैं, ये पापी है, धरती माता पर ये ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर गया था, इसने एक भी अच्छा कर्म नहीं किया, न कभी वेद मंत्र बोले, न कभी भगवान के मंदिर में गया, न कभी माँ बाप की सेवा की, धरती के जितने बुरे कर्म होते हैं इसने सब किए। मरने के बाद में इसको यमपुरी ले जाया जा रहा है और यमपुरी में डालने के पहले यमराज की आज्ञा से इसको डंडों से पीटा जा रहा है, इसको दंड दिया जा रहा है, इसको इसके बुरे कर्मों का पनिशमेंट दिया जा रहा है। भगवान शंकर जी के गण बोले, यम की दूतों इसको मारना बंद करो, इसको पीटना बंद करो, क्यों, ये पापी नहीं है। तो फिर बोले पापी था, ताली बजाओ, ये पापी है नहीं, ये पापी था। बोले इसने ऐसा कौन सा काम कर लिया कि पापी नहीं है? बोले इसने 1 माह तक प्रयागराज की भूमि में रह करके शिव महापुराण की कथा को सुना है, और यदि इसने तो पूरे 1 माह तक शिव महापुराण की कथा को सुना है, शिव महापुराण में तो आदरणीय मिश्रा मां ऐसा लिखा है, यदि कोई शिव महापुराण की कथा का एक शब्द भी सुन लेता है तो एक शब्द सुनने के बाद में उसको सपने में भी कभी नरक में जाना नहीं पड़ता है। हे यम के दूतों, इसने 1 माह तक भगवान शिव जी की कथा को सुना है, तो शिव जी की कथा को सुनने से इसके शरीर के सारे पाप नष्ट हो गए हैं।